हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, कौन कौन देश में यूज होता है और कौन कौन सा देश सबसे ज़्यादा इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो एक तत्व है उसके बारे में पूरा विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन आखिर है क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन जो है एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह H होता है। हाइड्रोजन के जब पूछा जाए कि रासायनिक तत्व क्या होता है तो H होता है। यह सबसे हल्का गैस है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है। इसका तत्व का नाम जो है, इसका चिन्ह बोल सकते हैं, H से रखा गया है। यह रंगीन एवं गंधहीन बहुत ज्वलनशील गैस है। रंगहीन है और गंधहीन है, यानी इसमें ना गंध है ना रंगहीन है। तो ये जो है से रंगहीन मतलब रंग है ही नहीं। यह पानी है, पानी इसे मिलकर बना है। H2O एक कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है से H2O में पाया जाता है, जो कि कार्बनिक यौगिक पाया जाता है इसमें। तो कार्बनिक तत्व द्वारा जो है इसका सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए आगे। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना देखिए। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना कैसी है तो इसको जानते हैं। ये है प्रोटॉन जैसे संरचना। पहला में आता है प्रोटॉन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सामान्य हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक संख्या 1 होता है, और जब हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो 1.008 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। चलिए आगे है। हाइड्रोजन की खोज आखिर किसने किया? हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो पहला नंबर में आता है हेनरी हेनरी कैवेंडिश। नाम है, अंग्रेज का नाम अलग ही होता है, हेनरी कैवेंडिश, जो कि सन 1776 में कब किया गया? तो 1776 में किया इसने। हेनरी कैवेंडिश ने, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं इसका तस्वीर, जो कि 1776 में हाइड्रोजन का खोज किया था। पहली बार हाइड्रोजन का खोज किया कौन? हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने धातु और अम्लों की प्रतिक्रिया से यह गैस प्राप्त किया था। तो किन किन चीजों से इसने प्राप्त किया था? तो धातु और अम्लों की प्रतिक्रिया से इस गैस को मतलब प्राप्त किया था। आगे आता है एंटोइन लार्वेसियर। लार्वेसियर कहता है कि 1783 में लार्वेसियर ने इस गैस को हाइड्रोजन का नाम दिया। अब पूछा जाएगा कि खोज किसने किया? तो हेनरी। कौन किया? शॉर्ट में हेनरी बोलेंगे। और जब पूछा जाएगा कि नामकरण जो H से दिया गया है हाइड्रोजन किसने दिया है, तो पूछेंगे एंटोइन लार्वेसियर ने। हाइड्रोजन शब्द का ग्रीक भाषा से आया है। जब पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन कौन सा भाषा से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया है। खोज से जुड़ी जानकारी। खोजकर्ता कौन है? हेनरी, जो कि 1776 में खोज किया था, और नामकरण एंटोइन लार्वेसियर 1783 में। देश यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जिसको बोला जाता है। नामकरण क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यानी खोजकर्ता कौन है? देश है खोजकर्ता यूनाइटेड किंगडम, और फिर फ्रांस इसका नाम रखा जाता है। आगे है हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन आखिर बनाया कैसे जाता है। चलिए ग्रीन हाइड्रोजन के जानते हैं। चलिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो प्राकृतिक चीजें होती है उसी को नवीकरणीय कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है इस सब में। तो जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन और O2, माने हाइड्रोजन जो है से पानी और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है, तो H से हो जाता है हाइड्रोजन, O से हो जाता है ऑक्सीजन। तो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। उसके बाद सीर या पवन ऊर्जा से बिजली ली जाती है। इससे जो है से बिजली ली जाती है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। हाइड्रोजन से जो है से, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। जब पेट्रोल डाला जाता है तो ऐसे धुआं छोड़ती है, तो उससे है से प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है गैस, इससे प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए इसको भविष्य का मुख्य स्रोत माना गया है, और कुछ कुछ चीजें इसका यूज भी होने लगा है। अब उत ग्रीन हाइड्रोजन का था कि उसको कैसे किया जाता है, तो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ा जाता है, तोड़ करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हो गया ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन का काम क्या है? तो प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। ये जो है से प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है, और वो है से पानी से बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन।
अब आते हैं प्राकृतिक गैस, मान लीजिए ई हो गया, उसके बाद स्टीम रिफार्मिंग किया जाएगा, और बाद कार्बनिक कैप्चर किया जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ आएगा, उसके बाद इसका है स्टीम रिफार्मिंग किया जाएगा, और बाद कैप्चर किया जाएगा। प्राकृतिक गैस से बनाया जाएगा, कार्बन को पकड़कर स्टोर किया जाएगा। कार्बन जो होता है गैस, उसको पकड़ के स्टोर कर दीजिए, उसके बाद प्रदूषण कम होता है। जब वो हो जाएगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि ग्रे हाइड्रोजन को समझिए। अब भूरा हाइड्रोजन, ब्लू हो गया, ग्रे हो गया। अब ग्रे के जानते हैं कि किससे बनाया जाता है, तो कोयले से बनाया जाता है। कोयले या गैस से बनता है, CO2 वायु में छोड़ा जाता है। उसके बाद यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये भविष्य के स्रोत है ग्रीन हाइड्रोजन, और ये जो है से प्रदूषण कम होता है। लेकिन ये है से प्रदूषण मतलब पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कौन, तो ग्रीन हाइड्रोजन। आप लोगों को पूछा जाएगा, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन करें, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे मतलब भूरा। चलिए, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बिजली का उत्पादन कैसे किया जाएगा। चलिए, कहता है कि बिजली का उत्पादन, ये रहा बिजली, तो फ्यूल सेल माध्यम से बिजली बनती है और बैकअप पावर के रूप में उपयोग किया जाता है। बैकअप पावर के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद बड़े पावर प्लांट में दीर्घकालीन ऊर्जा किया जाता है। जब ये सारी चीज हो जाएगा तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार बनता है, बस है, ट्रेन है, जहाज है, ट्रक है। ये जो है भविष्य विमान है, से भविष्य में भी बना नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए है। अब देखिए, स्टील निर्माण जो है से उद्योग भी, तो हाइड्रोजन का उपयोग कैसे किन किन चीज़ों में किया जा रहा है, तो पहला नंबर में बिजली में, उसके बाद परिवहन में। तो हाइड्रोजन जो है से गाड़ी, ट्रेन, शिप और जितना कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्टीम निर्माण हो गया, रेल रिफाइनरी हो गया, ग्लास उद्योग हो गया, या फिर सीमेंट उद्योग हो गया, या उर्वरक हो गया, या तेल रिफाइनरी हो गया, इन सारी चीज़ों में, मतलब तेल रिफाइनिंग जब मशीन जो चलता है तो उसमें भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब आता है अंतरिक्ष में भी, रॉकेट ईंधन में भी लिक्विड हाइड्रोजन का, नासा में इसरो लोग ऐसे हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, नासा वाला। और हाइड्रोजन का उपयोग जो है से रॉकेट सॉरी तो हाइड्रोजन का उपयोग जो है से रॉकेट के लिए भी, मशीन को काम करने के लिए, उसको आगे उपयोग करने के लिए भी किया जाता है। अब आते हैं कि कौन कौन सा देश ऐसे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है और कितना बना रहा है, और भविष्य में कितना इससे लाभ उठाने वाला है। चलिए, हम आप अपने देश यानी भारत से चलते हैं। तो भारत जो है से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 से शुरू, लक्ष्य लेकर 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर है से 70 कह रहा है कि 2270 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि 2070 तक उसका क्या है, लक्ष्य है कि इसका माने बहुत ज़्यादा। तो उपयोग में क्या क्या चीज़ें होगा, तो रिफाइनरी बनेगा, उर्वरक में उपयोग होगा, परिवहन में होगा, इस्पात में होगा, बिजली उत्पादन, इन सारी चीज़ों में होगा। आप लोग यदि टेक्स्ट अगर मतलब बेहतर से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम बोल करके आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गया, अडानी, या फिर एनर्जी, इस सब में जो आता है गैस वाला एनर्जी में। इन सारी चीज़ों में हमारा भारत जो है से लक्ष्य टारगेट किया है, यानी फ्यूचर में उपयोग करने के लिए कर रहा है हमारा देश। और आगे जो है से ग्रीन हाइड्रोजन का काम भी शुरू कर दिया है। देख लीजिए आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन का, तो ग्रीन हाइड्रोजन के यहाँ पे मान लीजिए दिखाते हैं। जैसे भारत जो है से ये है ग्रीन हाइड्रोजन, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के फायदे क्या होगा, तो पर्यावरण के लिए स्वच्छ, पर्यावरण में प्रदूषण हाइड्रोजन से नहीं होता है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा। दूसरा नंबर में जलने पर केवल पानी बनता है, जलने पर क्या बनता है, पानी बनता है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। पेट्रोल डीजल का विकल्प है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ता है, उद्योग के लिए भी उपयोगी है, और भविष्य में टिकाऊ है। भविष्य में अब मान लीजिए हाइड्रोजन जो है भविष्य के लिए टिकाऊ भी है, प्रदूषण मुक्त भी है। इस चीज़ के लिए हमारे देश में बहुत उपयोगी चीज़ है हाइड्रोजन, इसलिए हमारा देश भी इन सारी चीज़ों से देख रहे हैं कि आप लोगों को अभी बहुत झेलना पड़ रहा है गाड़ी के लिए। यदि हाइड्रोजन पूरी तरह यदि बना दिया जाता तभी उतना तकलीफ झेलना नहीं पड़ता, जो कि पेट्रोल महंगा भी हो गया है, 1-2 रुपये बढ़ गया है। और उसी कारण से देख लीजिए कि अगर अभी हाइड्रोजन रहता तो हमारे देश को इतना कठिनाई करना नहीं पड़ता, इतना कष्ट झेलना नहीं पड़ता।
इसलिए सभी हमारा देशवासी साथ दे ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने लक्ष्य को टारगेट करें और उसको आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां से जूझते ही रहना जरूरी है। तो आगे कह रहा है चुनौतियां, जैसे उत्पादन लागत अधिक है, स्टोरेज और परिवहन कठिन है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का आवश्यकता है। तो हमारे देश में ऐसे भी ऊर्जा की मात्रा की बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है और सुरक्षा और मानकों की भी चुनौती है। तो अब दूसरा कंट्री के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे रहा अमेरिका। अमेरिका जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी में अग्रणी हो चुका है। वो जो है से फ्यूल हाइड्रोजन भी बना चुका है और ट्रक, बस, पावर प्लांट, स्पेस, इन सारी चीज़ों में पूरा कर चुका है। उसका लक्ष्य भी है 2030 तक। तो 2030 तक है से स्वच्छ हाइड्रोजन का बड़ा उत्पादन उपयोग करेगा वो। और प्रमुख कंपनी जैसे फ्लग पावर, ब्लू एनर्जी, एयर हाइड्रोजन, जनरल मोटर्स, इन सारी चीज़ों में डीओई का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन पर बड़े निवेश कर रहा है। अमेरिका जो देश है कि हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा पैसा खपत कर रहा है ताकि इसका फ्यूल बनाने में और इसको पूरा कंप्लीट बना करके हम उपयोग करें, यूज कर सकें। तो भी 2030 तक कंप्लीट मतलब टारगेट रखा है। अब आते हैं चीन। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बाजार बन रहा है। तो चीन जो है से पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बाजार बन रहा है और हाइड्रोजन से बसें, ट्रक, फ्यूल सेल वाहन तेजी से बढ़ा रहा है। वो जो है से हर चीज़ों में आगे डेवलप होना चाह रहा है क्योंकि बिजली को देख लीजिए कि बिजली उसको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा और वो है से अपना सब टारगेट पूरा करने में लगा हुआ है। 2035 तक हाइड्रोजन उद्योग को बड़ा रूप देने का लक्ष्य वो टारगेट कर चुका है और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और स्टोरेज पर बहुत निवेश करने वाला है। प्रमुख कंपनी जैसे सिनोपेक, सिनोकैम या डोंगफेन या फा वहाँ के नाम है। चीन की हाइड्रोजन बसें देख लीजिए और हमारे देश का ही था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये अमेरिका का हाइड्रोजन ट्रक है। हाइड्रोजन क्या है? ट्रक है। अब आते हैं रूस। रूस जो है से प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन बनाता है। लक्ष्य उसका है हाइड्रोजन निर्यात करना। हाइड्रोजन पाइपलाइन और अमोनिया के रूप में निर्यात की योजना बना रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और नए बाजार भी बनाना चाह रहा है। प्रमुख कंपनियां जैसे गजप्रोम, रूस हाइड्रो, इन सारी चीज़ों में रूस जो है से अपना काम कर रहा है। तो वो भी अपना टारगेट बना रहा है और उन सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं हम जर्मनी। जर्मनी जो देश है वो कह रहा है कि जर्मनी हाइड्रोजन का यूरोप में क्या है, यूरोप में नेता है। यूरोप में क्या है? नेता। जैसे हाइड्रोजन ट्रेन, तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है से कोर्डिया इलिंट दुनिया के पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। उद्योगों को डिजाइनिंग करने पर जोर देता है और लक्ष्य उसका भी है 2030 तक। तो जर्मनी का भी है 2030 तक और 10 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता रखा है। प्रमुख कंपनियां जैसे सरमेंस एनर्जी, लिंडा या थाइसेन क्रप आदि, इन सारी चीज़ों पर वो ऐसे काम कर रहा है। चलिए इन सारी चीज़ों पर लड़ रहा है। भविष्य में हाइड्रोजन कैसे बनेगा देखिए। कह रहा है भविष्य में हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल के जगह ले सकते हैं। देखिए भविष्य में फ्यूचर में यदि पेट्रोल और डीजल यदि पूरे खत्म हो, ये खत्म हो या ना हो, क्योंकि प्रदूषण मुक्त है हाइड्रोजन, इसलिए हमें हाइड्रोजन ही यूज करना लाभकारी होगा। इसलिए हम हाइड्रोजन ही भविष्य में यूज करेंगे और हाइड्रोजन से चलने वाली विमान, जहाज, शहर बनेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन से दुनिया कार्बन मुक्त हो सकती है और कोई प्रदूषण नहीं रहेगा। यह ऊर्जा क्रांति का आधार बनेगा और नए रोजगार, नए तकनीकी और का अवसर पैदा होंगे। चलिए अब यहाँ तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए और रोचक बातें कि कहता है कि हाइड्रोजन जो रासायनिक नाम है, हाइड्रोजन का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? तो हाइड्रोजन ही नाम है। रासायनिक चिन्ह क्या है? तो H है। क्या है? H। परमाणु क्रमांक संख्या पूछा जाए तो 1 है। परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो 1.008 है। खोजकर्ता कौन है? खोज वर्ष यानी कब खोजा गया? तो 1776 में। कब किया गया? 1776 में। कौन खोज किया था? हेनरी कैरवेडिस। एंटोइन ने नामकरण किया 1783 में। इसका नाम रहेगा हाइड्रोजन। स्थिति क्या है? तो ये गैस है। क्या है? गैस। एक ऐसा गैस है तो सबसे हल्का तत्व है। कैसा है? सबसे हल्का। जलने पर उत्पादन यानी पानी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। भविष्य में भूमि का सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ का मुख्य स्रोत है।
हाइड्रोजन जो है से एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा है जो कि भविष्य में दुनिया के सबसे जरूरत चीज के लिए है और जरूरत को पूरा भी करेगा हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा रोचक बातें जानते हैं। हाइड्रोजन सूर्य का मुख्य तत्व है। हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य तत्व है और अधिक पाया जाने वाला तत्व भी है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है क्योंकि पानी से बनता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने में भी उपयोग किया जाता है। यह जलने पर आवाज नहीं करता और केवल पानी बनता है। और हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा, देखिए हाइड्रोजन जो है जलने में भी ऐसे आवाज नहीं करता है। पेट्रोल आप डालते हैं गाड़ी में तो क्या गाड़ी आवाज नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो हाइड्रोजन को यदि आप डालिएगा तो कोई भी चीज ऐसे नहीं आवाज करेगा। तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके एवं लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं उस पर जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद।